पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने उन्हें याद किया एवं उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रण लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने उन्हें याद किया और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। बाद में न्यूज टाइम से बातचीत में दिल्ली में हुई पराजय पर महानगर उपाध्यक्ष कमल किशोर, जितेंद्र कुमार मिश्रा, सचिन श्रीवास्तव और गुरुदेव सिंह ने बातचीत की। हार जीत तो लगी रहती है, पर कुछ गलतियां जरूर हुई, जिस पर विश्लेषण किया जाएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। हार को हम लोग विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हार के कारण के लिए बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, उसमें समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में बीजेपी का हार का क्या कारण मानते हैं? देखिए, दिल्ली में बीजेपी का हार का कारण क्या कहा जाए। कार्यकर्ताओं ने तो अपना मेहनत किया था, प्रयास किया था। जनता तो कुछ और अच्छा लग रहा था। जनता ने जो अपना समर्थन दिया है केजरीवाल को, हम उसको अपने हार को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। कारण बहुत कुछ ऐसा नहीं दिखता है, लगता है कहीं न कहीं उसके झूठे छलावे पर जनता ने उनको मैंडेट दिया। किनका? केजरीवाल के झूठे वादे जो किए हैं, आम जनता तो किसी तरह फंस जाती है और फंस गई, और वो कितना कर पाएंगे वो तो जनता देखेगी दिल्ली के। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देश की जनता जान रही है मोदी जी ने कितने तरीके से इस देश को आर्थिक नीति पर, विदेश नीति पर हर तरह से देश को बहुत अग्रणी पंक्ति में आज खड़ी कर दिए हैं। के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मुसाबनी माइंस में कार्यरत करीब 1400 मजदूरों की 3 माह से वेतन नहीं मिल रही है। वे गुहार लेकर समाहरणालय पहुंचे। अप्पा राव, जो मुसाबनी माइंस एसोसिएशन के सचिव हैं, ने कहा कि इन मजदूरों के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है। मुसाबनी माइंस एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से हम लोग आए हैं सब। वहाँ काफी दिनों से लीज के मामले में बहुत दिक्कत हो रहा है और पिछले 3-4 महीनों से पेमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है, और ये कर के लीज हम लोग के हाथ में नहीं है, SCL के अंडर में है, और SCL जो है जो काम हम लोग किए हैं उसका पेमेंट भी नहीं कर रहा है IRL को, जिससे वो लोग भी हम लोग को पेमेंट नहीं कर रहा। अब समस्या ऐसी हो गई, इतनी भयावह हो गई। हम लोग राकेश्वर जी के नेतृत्व में काम करने के बावजूद जो हम लोग ये सब घेराव फिराव इनकलाब जिंदाबाद में विश्वास नहीं करते हैं, काम में विश्वास करते हैं। जिसको यूनियन के अध्यक्ष एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा कि TWU चुनाव में उनके कार्यों को देखते हुए मजदूर उन्हें अवश्य वोट देंगे। चुनाव की तैयारी कैसे चलता है? चुनाव की तैयारी बहुत अच्छा बढ़िया। देखिए एक बात बताओ, पिछलो बार हम कैसा चल रहा चुनाव का तैयारी? देखिए चुनाव का तैयारी जो है, पिछले बार भी हमको पूरा भरोसा था कि हम काम पर जीतेंगे। मजदूर भाइयों का पिछला बार भी मेरे को काफ़ी समर्थन रहा है और उन्होंने हमें जिताने का पूरा प्रयास भी किया था, लेकिन कुछ खास लोग के चलते नहीं आ पाए। हो सकता है मुझ में कुछ कमी हो, वो लोग महसूस कर रहे होंगे, अब दूसरे में खूबी देखे होंगे, लेकिन अब तो तुलना करें कि कौन क्या काम किया है, कौन क्या काम नहीं किया है। हमारे कामों का तुलना करें उनसे बस। संस्थापक दिवस के लिए जुबली पार्क में विद्युत सज्जा के लिए तैयारियां आरंभ हो गई है। संस्थापक दिवस के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जुबली पार्क में साज सज्जा के लिए कोलकाता से आए कारीगर जुट गए हैं। लेक के आसपास भी बैरिकेडिंग का कार्य चल रहा है। कारपोरेट कम्युनिकेशन की सुकन्या दास ने बताया कि इस बार थीम एजुकेशन बेस्ड रहेगा। हम दुनिया भर से लेकर के आते हैं। हाँ, ज्यादातर हमारे कारीगर आते हैं कलकत्ता से, लेकिन हमारे यहाँ के कारीगर भी बहुत सशक्त हो गए हैं अभी। SSP ने बुधवार को SP और DSP के साथ बैठक की और शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने पर चर्चा की। SSP अमोल वेणुकांत ने बुधवार को सिटी SP कार्तिक S समेत सभी DSP के साथ बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था बहाल करने समेत यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। बाद में उन्होंने न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए कहा कि मैन पावर की कमी है, सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, मगर बहुत जल्द यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। उन्होंने बहुत जल्द पार्किंग एरिया निर्धारित करने का ऐलान भी किया है। तो इसलिए जो है ट्रैफिक की समस्या है। दूसरा है कि ट्रैफिक में जो मैन पावर है उसकी भी कमी है। और तीसरा पॉइंट है कि चूँकि अभी रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, जगह जगह पर काम लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है कई रोड्स को जो है डाइवर्ट किया गया है, वन वे किया गया है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या आ रही है। तो इसमें व्यापारियों का भी ये था कि इसको स्ट्रेंथन किया जाए, मैन पावर बढ़ाया जाए। तो जो रिक्तियाँ है
को भरने के संबंध में भी डीजीपी साहब ने बताया कि जो भी रिक्तियाँ है करीब 17,000 रिक्तियाँ है, जिसका काफ़ी हद तक समाधान उसका हो जाएगा। बाकी ट्रैफिक में जहाँ तक पदाधिकारियों की देने की बात है तो उसमें भी रिक्तियाँ है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है और जैसे वो रिक्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो मैन पावर से संबंधित समस्या समाधान हो जाएगा। अब रोड वाइडनिंग का काम जमशेदपुर में कई जगह चल रहा है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी काफ़ी राहत